सीरम बिलिरुबिन टेस्ट। सीरम बिलिरुबिन हमारे ब्लड में जो होता है 0.5 से 1.1 मिलीग्राम पर डीएल, ये टोटल बिलिरुबिन है। टोटल बिलिरुबिन में क्या क्या आता है? डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। डायरेक्ट बिलिरुबिन किसको बोलते हैं? जब जो बिलिरुबिन है वो ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ लीवर में कॉन्जुगेट हो जाता है, तब उसको हम डायरेक्ट बिलिरुबिन बोलते हैं। ये बहुत कम मात्रा में ब्लड में पाया जाता है, 0.0 से 0.3 मिलीग्राम पर डीएल। और जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है ये होता है 0.2 से 0.8 मिलीग्राम पर डीएल। ये कब बनता है? जब आरबीसी टूटता है, हिमोलाइसिस होता है, तब ये बिलिरुबिन क्या होता है? अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में एल्बुमिन के साथ जुड़ा होता है ये वाला बिलिरुबिन। तो इसको बोलते हैं अनकॉन्जुगेटेड या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। तो जब भी आप बिलिरुबिन का रिपोर्ट देखेंगे, तो अगर उसमें इनडायरेक्ट यानी ये वाला बढ़ा है, ठीक है, मतलब समझ जाना कि आरबीसी बहुत ज्यादा मात्रा में टूट रहा है उसकी बॉडी में, ठीक है। और अगर डायरेक्ट बिलिरुबिन पड़ रहा है, मतलब जो हिपेटोसाइट्स हैं यानी कि लीवर के सेल है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है, ठीक है। ये बहुत याद रखना, सब रिपोर्ट एक बार शेयर करना, जिसके पास जॉन्डिस का रिपोर्ट होगा ना वो जरूर शेयर करना। और ये दोनों जब बढ़ता है तो ये हमारा टोटल बिलिरुबिन भी बढ़ जाता है, ठीक है। समझ में आया? इसको मैं बाद में एक बार और समझा दूंगी। फिर हमारा लीवर एंजाइम टेस्ट। लीवर एंजाइम में क्या क्या आता है? एसजीपीटी, इसी को क्या बोलते हैं? एल्कलाइन एलानाइन ट्रांसफरेजेस, ठीक है। ये होता है 10 से 40 यूनिट पर लीटर, ठीक है। ये क्या काम करता है? हमारा एनर्जी, जो हम लोग पढ़े थे, एनर्जी प्रोडक्शन, ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड, जैसे एलानिन जो ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड है, उसी को एनर्जी प्रोडक्शन में यूज करता है थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू। ये जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस में एसजीपीटी हेल्प करता है, ठीक है। और जो एसजीओटी होता है, ये एमिनो एसिड्स को ट्रांसफर करता है और ऑक्सिलो एसिड, एसिटिक एसिड और अल्फा कीटो ग्लूटरेट बनाता है, जो कि टीसीए साइकिल का मेन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। एसजीओटी लीवर के अलावा हार्ट, ब्रेन में भी पाया जाता है। तो कई बार देखा जाता है कि एसजीपीटी तो नॉर्मल है लेकिन एसजीओटी बढ़ा है, तो उस कंडीशन में देखा जाता है कि और कौन से टिश्यू डैमेज हो रहे हैं। तो ये दोनों कब बढ़ते हैं? जब सेल डैमेज, हमारा जब हिपेटोसाइट्स डैमेज होता है, तो ये लोग क्या होता है? लीक करके ब्लड में आ जाते हैं, ठीक है। वहीं पे साइनोसॉइड होता है, तो हिपेटोसाइट्स डैमेज हुआ, वहां से सेल मेम्ब्रेन से ये तुरंत रिलीज हो जाता है और ब्लड में आ जाता है। तो इस तरह से हमको कितना कितना, ये मैं मैक्सिमम देखी हूँ 1500 2000 यूनिट पर लीटर देखी हूँ इसका वैल्यू, ठीक है। और सीवियर डैमेज में होता है। फिर हमारा अल्कलाइन फॉस्फेटेज। एल्कलाइन जो फॉस्फेटेज होता है, ये हमारे हेपेटोसाइट्स के जो सेल मेम्ब्रेन होता है, वहां पे माइक्रोविलाई होती है, वहां पे पाया जाता है। और ये वहां पे बाइल प्रोडक्शन में हेल्प करता है और उसके सिक्रेशन में हेल्प करता है। तो जब भी जॉन्डिस वॉन्डिस होता है या हेपेटाइटिस होता है, तो इसकी भी मात्रा क्या है? बढ़ जाती है, ये भी रिलीज हो जाता है, ठीक है। और बाइल प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, इसलिए ये भी ब्लड में आ जाता है। फिर गामा जीटी, इसको बोलते हैं ग्लूटामिल ट्रांसफरेज। इसका वैल्यू होता है 5 से 40 यूनिट पर लीटर। ये जो होता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। जो जिन लोग अल्कोहल ज्यादा लेते हैं ना, उनके में ये एंजाइम जो है बढ़ जाता है। तो मोस्टली इसको अल्कोहल डिटेक्टर के लिए यूज किया जाता है कि पर्सन कितना अल्कोहल पी रहा है, तो उससे पता चलता है कि हाँ, कि गामा जीटी बढ़ा है, मतलब ये अल्कोहल ज्यादा ले रहा है। इसके अलावा बाइल डक्ट में भी पाया जाता है ये वाला एंजाइम। तो जब ये बढ़ता है तो बाइल डक्ट में भी इश्यू होते हैं, यानी कि वहां से बाइल जो है प्रॉपर रिलीज नहीं हो रहा है बाइल डक्ट से। नेक्स्ट हमारा सीरम प्रोटीन टेस्ट। टोटल प्रोटीन, ये सारे प्रोटीन को मिला के, एल्बुमिन ग्लोबुलिन जो होता है उसको मिला के है, 6.4 से 8.3 ग्राम पर डीएल रहना चाहिए, ठीक है। इससे ये पता चल रहा है कि हमारा लीवर हेल्दी प्रोटीन को सिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। फिर है एल्बुमिन, 3.5 से 4.5। जब इसकी वैल्यू 3.0 हो जाती है, 3.0 या 2.5 हो जाता है, तब देखना बहुत ज्यादा एडिमा देखने को मिलेगा, ठीक है। लीवर सिरोसिस की कंडीशन में हो गया, हमारा किडनी डिसीज हो गया, तो उस कंडीशन में ये एल्बुमिन हमारा कम हो जाता है, क्योंकि सिंथेसिस नहीं हो पाता प्रॉपर वे पे। और क्यों नहीं होता? एक तो लीवर में डैमेज है इसलिए नहीं होगा, और किडनी क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन को रिलीज कर दे रही है। जो भी
लीवर प्रोटीन बना रहा है, उसको किडनी ग्लोमेरुलस से रिलीज कर देती है। तो इसलिए एल्बुमिन की मात्रा क्या होता है हमारे ब्लड में कम हो जाता है और हमको एडिमा या पूरी फुल बॉडी में स्वेलिंग दिखती है। सेकंड हमारा ग्लोबुलिन। ग्लोबिन हमारा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है। इसकी भी वैल्यू अल्फा और बीटा ग्लोबिन रहता है, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो इसका वैल्यू रहता है 2.0 से 3.5 ग्राम पर डीएल और इसका रेशियो हमेशा 1.2 से 2.2 के बीच होना चाहिए। हमेशा आपका जो एल्बुमिन लेवल है वो ज्यादा होना चाहिए, ग्लोबुलिन कम होना चाहिए। जब भी टोटल प्रोटीन रिपोर्ट देखेंगे तो अगर इसमें तो अगर हमको अंतर दिखेगा, ग्लोबुलिन ज्यादा है एल्बुमिन कम है, तो वहां पे दिक्कत हो रही है। एक होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है ये क्लॉटिंग फैक्टर के रूप में हमारे उसमें पाया जाता है लीवर में। तो जब लीवर डैमेज होता है तो ये जो 12 से 14 सेकंड होता है ये बढ़ जाता है, ये ब्लीडिंग रुकती नहीं है। ठीक है। और जो आईएनआर होता है 0.9 से 1.1 रहता है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं जिसको हम लोग, हाँ, देखें।